हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ किया अपना एक रेगुलर अर्निंग जनरेट करने के लिए, एक रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने इससे पहले का सिचुएशन एक्सप्लेन किया है कि उस समय मेरा सिचुएशन क्या था, मैं किस सिचुएशन से होके गुजर रही थी। उस समय मैंने एक डिसीजन कैसे लिया कि मैं कुछ नया प्रोफेशन शुरू करूंगी, वो प्रोफेशन जिससे मैं कंप्लीट अननोन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उस प्रोफेशन के बारे में। उस प्रोफेशन को शुरू करने का डिसीजन मैंने लिया, मतलब मैंने एक चैलेंज ले लिया। वो एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको एक बार उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो जो प्रोफेशन मैंने शुरू किया, जो प्रोफेशन मेरे लिए कंप्लीटली न्यू था, कंप्लीटली अननोन था, उसमें जब मैं एंटर कर गई, उसमें जो सारा चैलेंजेस आए उसको ओवरकम करने के लिए मैंने होपोनोपोनो प्रेयर कैसे यूज़ किया एंड मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला। एंड ये जो पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। आपको समझ आएगा आप जब कोई चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमको होपोनोपोनो प्रेयर पता है, 4 सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम बस उसको बोल दें एंड हमको रिजल्ट मिल जाएगा, मैजिक हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना मैजिक हो जाता है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो उसके साथ आपको एक्शन भी करना होता है, क्योंकि कर्म के बिना फल नहीं होता है। आप अगर कोई कर्म नहीं करते हो आपको कोई फल कभी नहीं मिल सकता। ये दुनिया का नियम है कि कर्म का ही फल होता है। तो आपको कर्म तो करनी पड़ेगी, आपको एक्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन एक्शन करते वक्त जो सारे चैलेंजेस आएंगे, जो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको ओवरकम करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्शन आपका फर्स्ट माइंडसेट है, आपको पहले एक्शन करनी चाहिए। उसमें उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद के साथ करो, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ये आपको आज के इस वीडियो से समझ आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर को यूज किया एक रेगुलर इनकम या रेगुलर अर्निंग जनरेट करने के लिए। सबसे पहले सोचो कि रेगुलर अर्निंग क्या होता है। जो एवरी डे आप अर्न करते हो, एवरी वीक करते हो या फिर एवरी मंथ करते हो। ये मेरा ड्रीम था एंड मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि हमेशा अपना ड्रीम ऐसा कुछ रखो जो कि एक बड़ा सा ड्रीम हो। अपने लाइफ का जो बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम है ना, वो भी आप अचीव कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी टेक्निक को यूज करके। ठीक है, सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा ड्रीम रखो, पॉइंट नंबर 1। तो मेरा ड्रीम था, मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए। ठीक है, एंड जो प्रोफेशन मैंने सिलेक्ट किया था वो क्या था? ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना एक बहुत ही टफ काम है एंड उसमें आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते हो, आप एकदम न्यू, एकदम फ्रेश उसमें एंटर करते हो, तो डर तो लगता ही है। मैंने क्या किया, मैंने शुरू में 6 to 7 मंथ्स मैंने सिर्फ मार्केट को देखा। मैंने सिर्फ देखा कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे होता है, मार्केट में क्या हलचल होता है, कैसे प्रॉफिट कमाए जाते हैं, क्यों लॉस होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं, ये सारा कुछ मैंने सिर्फ बैठ के देखा 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, 6 to 7 मंथ्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मैं जानने लगी हूँ, अब मुझे पता चल चुका है, अब मैं समझ चुकी हूँ कि ट्रेडिंग क्या है, अब मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग शुरू किया एंड मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था लास्ट ईयर अक्टूबर 31 को। ये 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, मुझे याद है लास्ट ईयर 31 अक्टूबर के दिन ही मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग मैंने किया था। तो 6 to 7 मंथ्स जब मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कि हाँ मैं सीख चुकी हूँ। मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, हुआ क्या? लॉस हुआ, आराम से लॉस हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप सीख गए हैं। आप कितना भी सीख लो, आप जिस दिन मार्केट में बैठते हो
उस दिन, उस करंट डे में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। उस दिन भी मार्केट कुछ ना कुछ नया हरकत करता ही है। तो मैं एंटर कर गई, मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, मैंने लॉस किया। हाँ, एक एक मेरे लिए वो एक चीज़ था कि मैं कुछ सीख रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा जो मेरा हॉबी है, कुछ नया सीखना, ये मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ सीख रही हूँ। लेकिन जब दूसरा कुछ आप सीखते हो ना, उसमें आप लॉस नहीं करते हो। जैसे कि मान लो बिफोर 1 ईयर मैंने ड्राइविंग सीखा, एट द एज ऑफ 54 मैंने ड्राइविंग भी सीखा था। ये इसके लिए मैं अपना बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सीखती हूँ एंड उसको सीख लेती हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने ड्राइविंग भी सीखा था। लेकिन ड्राइविंग एक ऐसा चीज़ है, अगर आप सीख पाए तो ठीक है, नहीं सीख पाए तो कोई दूसरा ड्राइव कर लेगा, या फिर खुद ने ड्राइव कर पाए तो ड्राइवर आप रख लिए। अभी मेरे पास ड्राइवर है, मैंने ड्राइविंग सीख लिया। अब मैं ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्राइवर है तो वो करता है, क्योंकि ड्राइवर रखो एंड फिर खुद भी ड्राइविंग करो, उसका मतलब क्या है। तो वो सीखने में क्या था, उसमें लॉस कुछ नहीं होता था। ठीक है, मैं सीख पाई, नहीं सीख पाई अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ मैं गवा नहीं रही हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा था, आपको समझ आता था कि मुझे ठीक से नहीं पता है, मैं पूरा सीखी नहीं हूँ, इसीलिए आज मैंने इतना अमाउंट लॉस किया मार्केट में। एंड वो जो अमाउंट लॉस होता था, वो थप्पड़ जैसे लगता था कि बेटा ये तो क्यों नहीं सीखा है। मतलब होता है ना कि टीचर आपको मार मार के पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल वैसी वाली पढ़ाई थी ट्रेडिंग। एंड मैं क्या करती थी, जैसे मेरा लॉस होता था, मैं फिर रुक जाती थी कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जितना लॉस मैंने किया है, मुझे उसके अगेंस्ट में पूरा सीखना है अब। फिर मैं 1 मंथ 2 मंथ के लिए फिर बैठती थी, फिर आराम से उसको ऑब्जर्व करती थी, फिर कुछ नया सीखती थी, फिर नोट करती थी, फिर मैं उसको करती थी, फिर मैं ट्रेडिंग शुरू करती थी, फिर कुछ नया अमाउंट डाल के सेम होता था लॉस। क्योंकि अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप 110% अलर्ट नहीं हो, आपके आँख, कान, नाक, सब कुछ एकदम, मतलब एकदम अलर्ट नहीं हो, सब कुछ खड़ा नहीं हुआ है, तो पता नहीं किस रास्ते से आपके यहाँ से पैसा चले जाएंगे, आपके जेब से पैसा चला जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर लॉस हुआ। अब ये लॉस मेरे पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि मैं कुछ सीख रही हूँ ठीक है, लेकिन मैं लॉस कर रही हूँ एंड सामने से एवरी डे आज कुछ लॉस हुआ, कल कुछ लॉस हुआ, परसों कुछ लॉस हुआ। तो ये बहुत तकलीफ देते थे, मतलब ये पेन होता था, ये रात को नींद नहीं आती थी। तो मैंने सबसे पहले सीखा, मतलब सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी लॉस को रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है सीखने में। अगर मुझे 1 मंथ लगता है, 2 मंथ लगता है, 6 मंथ्स लगता है, 1 ईयर लगता है, मैं सीख लूँगी, कोई बात नहीं है। लेकिन उस दौरान मैं अगर लॉस करती जाऊँगी तो ये मुझे दिक्कत देगा, ये मुझे डिमोरलाइज करेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा, ये होता भी था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉस नहीं करूँगी। लॉस नहीं करने के लिए मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि इतना लॉस हो जाए तो बस बंद कर दो, फिर मार्केट को देखो, फिर सीखो, उस दिन क्या सीखने को मिला उस पर ध्यान दो। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर हुओपोनोपोनो कर सकती हूँ। तब एंटर हुआ हुओपोनोपोनो का, मेरे दिमाग में आया कि इस जगह पे हुओपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। जो मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्शन तो ले रही हूँ, एक्शन के साथ साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लूँ। तो कैसे मैंने क्या किया, एवरी नाइट, रात को सोने से पहले मैं एक बार चेक करती थी कि आज हुआ क्या मार्केट में, मैंने किया क्या। अगर मैंने कुछ प्रॉफिट किया, मैं प्रॉफिट करती थी, ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट नहीं करती थी, क्योंकि मैंने कुछ सीखा जरूर था। मैं प्रॉफिट करती थी, लेकिन बराबर का लॉस भी होता था, या फिर कभी कभी एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ पता चलता था कि प्रॉफिट से ज़्यादा हुआ है लॉस। ठीक है, तो मैं जब प्रॉफिट करती थी, ये समझ आता था कि मुझे मार्केट समझ आ चुका है, इसलिए तो मैं वहाँ से पैसा कमा रही हूँ। लेकिन ये भी समझ आता था कि अब भी मार्केट मेरे लिए एक मिस्ट्री है, बहुत कुछ अब भी बाकी है सीखना, जिसके लिए मैं लॉस कर रही हूँ। तो मैं इस चीज़ पे ध्यान देती थी, रात को सोने से पहले मैं एक बार चेक करती थी कि आज मार्केट में हुआ क्या, क्या चीज़ था जिसके लिए मैं प्रॉफिट की, क्या चीज़ था जिसके लिए मैं लॉस की, क्या चीज़ था जो मेरी नज़र से छूट गया, या फिर जो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या चीज़ था जो आज मेरी पकड़ में आई। मैं इसको एवरी नाइट सोने से पहले एनालाइज करती थी, इसको चेक करती थी, एक बार स्टडी करती थी। मतलब जो दिन भर में हो गया, मैं उसको ऐसा नहीं कि आज तो हो गया, नहीं, मैं उसको एट द एंड ऑफ द डे स्टडी करती थी। एंड उस समय अचानक से मेरे मुंह से हुओपोनोपोनो प्रेयर निकल गया। एंड फिर मुझे ध्यान आया कि मैं इसको
यहाँ ऐड कर सकती हूँ, मेरे ट्रेडिंग में मैं होपोनोपोनो प्रेयर ऐड कर सकती हूँ। मैं कैसे करती थी, मैं ये बोलती थी कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसमें मैं ये बोलती थी कि आई एम सॉरी इसलिए कि कुछ चीज़ है मार्केट में जो मुझे पता नहीं है, कुछ मिस्टेक मेरे से हुआ है, ऐसा नहीं कि अननोइंगली हुआ है, नोइंगली, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी ना। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है, मैं उसके लिए आई एम सॉरी बोल के एक्सक्यूज मी करके एक्सक्यूज मांग लूँ, दैट इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं कोई काम करती हूँ, मुझे उसका पूरा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर मैंने कुछ नहीं सीखा है तो ये मेरी मिस्टेक है। तो मैं ये मानती थी कि ये मेरा मिस्टेक है जो मैंने किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। लेकिन ये मिस्टेक मैंने किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती थी कि अनजाने में मिस्टेक हो गया। मैं ये बोलती थी कि हाँ, ये मिस्टेक मैंने किया है, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेरा मिस्टेक है। हाँ, अनजाने में भी कुछ मिस्टेक तो है जो मुझे पता नहीं मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही हूँ। समवेयर सम मिस्टेक इज़ देयर व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, जो मुझे पता ही नहीं है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू कि मुझे ये चीज़ पता चला, थैंक यू मुझे ये समझ आया। जो मुझे समझ आया मैं आगे इसे फॉलो करूँगी। जो मिस्टेक मुझे समझ आया वो मैं आगे नहीं करूँगी, उसके लिए मैं अवेयर रहूँगी, उसके लिए मैं अलर्ट रहूँगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू अनकंडीशनली, बिकॉज मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। हो सकता है वो फाइनेंशियल बेनिफिट ना हो, लेकिन जो नॉलेज के लेवल पे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मेरा जो होपोनोपोनो प्रेयर था ये इस तरह का था, एक्शन चल रहा था, साथ ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही थी। ना कि मैं सिर्फ बैठ के आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू बोल के सो जाऊं एंड नेक्स्ट डे उठ के ट्रेडिंग करूं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी। एंड मैं जितना सीखती थी, मेरे एक दो फ्रेंड्स बन गए थे उसमें ट्रेडिंग के, मतलब उसी प्लेटफॉर्म में, तो मैं उन लोग के साथ डिस्कस भी करती थी। तो जब हम डिस्कस करते थे तो कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते थे, वो भी एक अच्छा लगता था। ये था मेरा एक होपोनोपोनो प्रेयर। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठती थी, मैं एकदम फ्रेश, एकदम खुश होके उठती थी। मतलब मैं उठती थी तो मेरी एक स्माइल आ जाती थी फेस पे कि चलो मैं कुछ नया कर रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ, एक नया प्लेटफॉर्म है, मुझे मज़ा आता है। एंड आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम ए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये जो सेंटेंस था ये मेरा अफर्मेशन बन गया था। तो दो चीज़ मैं होपोनोपोनो सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे फॉलो कर रही थी। एक था होपोनोपोनो प्रेयर, सेकंड था अफर्मेशन। ठीक है, वो मेरा आज भी चल रहा है। एवरी नाइट मैं बैठ के मार्केट को स्टडी करती हूँ, मैं देखती हूँ हुआ क्या मार्केट में, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एवरी डे बैठते हो, एक अनजान पर्सन बन के, मतलब आपको वो चीज़ के बारे में पता नहीं। जब आप मार्केट में बैठोगे उस दिन आपको कुछ नया पता चलेगा। मार्केट बिल्कुल ऐसा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं मार्केट के बारे में सब जानता हूँ या मुझे सब कुछ पता है। नो, आप जितना जानते हो आप उसे अर्न कर लेते हो, लेकिन एवरी डे मार्केट आपको कुछ नया सिखाता है। तो एवरी नाइट को बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं एक बार अपना लैपटॉप लेके बैठती हूँ, पूरा चीज़ को देखती हूँ। उसके लिए मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ बोलती हूँ कि ये मेरा मिस्टेक है, इस मिस्टेक की वजह से मुझे लॉस हुआ, या फिर इस मिस्टेक की वजह से मैं आज ट्रेड नहीं ले पाई, एक प्रॉफिट मुझे होना था वो बच गया, वो रुक गया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये मिस्टेक मैं आगे नहीं करूँगी। एंड ये जो कुछ मैंने सीखा मैं आगे इसे फॉलो करूँगी, मैं आगे इस चीज़ पे ध्यान दूंगी। थैंक यू, आई लव यू, मैं इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को करती हूँ। एंड करके मैं रात को सो जाती हूँ। रात को सोते वक्त भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ लेके सोती हूँ कि यस, आई एम ए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब उठती हूँ, सबसे पहला जो मेरा अफर्मेशन होता है यही होता है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम ए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड मैं अभी ट्रेडिंग करती जा रही हूँ। आज की डेट में 1 साल हो चुका है। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट करती हूँ, लेकिन मैं 500 से लेके 3000 प्लस तक मेरा प्रॉफिट होता है। कभी 500 होता है, कभी 700 होता है, कभी 1000, कभी 1500, कभी 3000, 3000 प्लस, मतलब 3800 मेरा 1 डे का मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक गया है। लॉस को मैंने बहुत मिनिमाइज या फिर बहुत लिमिटेड कर रखा है। मैंने उसके लिए रूल बना लिया है, डिसिप्लिन बना लिया है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 1500 लॉस कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। जब 500 लॉस हो जाता है मैं अलर्ट हो जाती हूँ। उसके बाद सेकेंड ट्रेड या फिर थर्ड ट्रेड अगर मैं करती हूँ तो सोच के कि हाँ
हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट मिल जाए, कभी कभी मिल जाता है, वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर कभी सेकेंड या थर्ड ट्रेड में भी मुझे लॉस हुआ तो मैं वहीं पे उस दिन का ट्रेडिंग रोक देती हूँ, मैं ट्रेडिंग आगे नहीं करती हूँ। वो कभी कभी 700 लॉस होता है, कभी 10 मतलब 1000 का लॉस होता है, कभी 1200 का लॉस होता है। मैक्सिमम मैंने सोच रखा है कि मैं 1500 का लॉस वन डे में करूँगी। एंड प्रॉफिट तो अनलिमिटेड कर सकती हूँ, उसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने प्रॉफिट के लिए भी ये एक दिमाग में रखा है कि 2000 से 3000 का प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगी। तो ऐसे भी होता है, किसी दिन प्रॉफिट हुआ फिर बाद में लॉस हो गया, तो 500 का प्रॉफिट मेरे पास है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि 500 से लेके अब तक का मेरा वन डे का मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ है वो 3800, मेरा 3800 समथिंग मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वन डे में। एंड आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। एंड मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैं उस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। एंड मैं उसके लिए एक्शन परफेक्टली करती हूँ, बिल्कुल भी मैं उसमें नेगलेक्ट नहीं करती हूँ। एंड मैं उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करती हूँ। ये मेरा सेटिस्फेक्शन होता है, ये मेरा हैप्पीनेस होता है। एंड एक नया प्रोफेशन में एंटर करके इस एज में, एट द एज ऑफ 55, एक नया प्रोफेशन में एंटर करके, एंड वो ट्रेडिंग जैसा एक टॉप प्रोफेशन में एंट्री करके मैं वहाँ से कुछ अर्न कर पा रही हूँ, अपना इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, आप जब कोई टेक्निक करते हो, आप जब होपोनोपोनो करते हो, उसमें एक्शन को बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। आपको एक्शन पहले करना है, उस एक्शन को आप स्ट्रांगली कर पाओ, सही से कर पाओ, कंसिस्टेंटली कर पाओ, उसके लिए आपको उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐड करना है। ठीक है, आया समझ में? अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दो, मैं उसका रिप्लाई आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।